कोट रोड और मुखर्जी बाजार की अगर मैं बात करूं तो दो गुटों में बढ़ चुका है। थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई कि रास्ते को बंद कर दिया गया था। गोल मार्केट से जो गाड़ी जाएगी वो अब ऊपर सलाथिया चौक तक नहीं जाएगी। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बाजार के जो दुकानदार हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से रास्ते को खोला जाए। मैं आपको फिर बता दूं कि काफ़ी यहाँ पे भीड़ है और जो गाड़ी आ रही है उसे जाने के लिए कहा जा रहा है। सुरेंद्र जी मेरे साथ हैं यहाँ पे। ये देखिए, मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये बाजार दुकानदार, खासकर दुकानदारों की मैं बात कहूँगा तो दुकानदारों को नुकसान होता नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि दोनों तरफ से रास्तों को खोला जाए। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि दुकानदार जो भी थे वो लोग यहाँ पे जमा हुए। अब उनका ये कहना है कि दोनों तरफ से रास्ता खोला जाए। सुरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ रास्ते को पहले बंद कर दिया गया था, उस रास्ते को खोला गया और ये वाला रास्ता बंद कर दिया गया। क्या मानते हैं दुकानदारों को कितना नुकसान झेलना? देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप इंडिविजुअली भी अगर जाके दुकानदार को पूछेंगे, यहाँ पे ये सभी दुकानदार ही खड़े हैं। आप ये समझ लीजिए कि 10% या 15% काम भी इस मार्केट का नहीं रह गया, मार्केट वहाँ से रास्ता बंद करने के लिए। अब देखिए, बड़ी हैरानगी की बात है कि वहाँ से खोल दिया और यहाँ से बंद कर दिया, तो उसका कोई मतलब तो कोई फायदा नहीं है उसका भी। जो आदमी, आप प्लीज एक बात देखिए कि जो आदमी इस बाजार से उठ के जिसने यहाँ पे आया है, उसने कहीं से यहाँ से जाना है, हॉस्पिटल रोड से उसने ऊपर जाना है, तो क्या वो पूरा शहर घूम के जाएगा तब जाम नहीं लगेगा? जब वो गोल मार्केट की तरफ जाएगा, उस तरफ से घूमेगा तो तब जाम नहीं लगेगा? एक सीधा सा वो फंडा है कि जिसका भी सामान, मैं तो साफ बात कर रहा हूँ, जो भी सामान, जो सभी दुकानदार भी इस चीज के हक में है, अगर सामान बाहर लगा है जिसकी वजह से कोई रुकावट आती है, चाहे वो दुकानदार का चाहे किसी का भी है, तो आप उसको खाली करवाइए। आपसे रोड खाली नहीं हो रही है, आपसे सड़कें खाली नहीं हो रही हैं। और माफ कीजिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कौन कौन इसमें मिला है मुझे नहीं पता। आप देखेंगे कि कितनी संख्या में यहाँ पे जो है इलीगल तरीके से जो व्यापार हो रहे हैं, तो आप उनको उठाइए ना। आप उनको उठाने की वजह से आप रास्ते बंद कर रहे हैं। मतलब मीनिंग ये है कि अगर आपकी हाथ की उंगली खराब है तो आप आदमी का हाथ काट दीजिए, आप उंगली का उपचार मत कीजिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन को इसके बारे में ठीक तरह सोचना चाहिए, नहीं तो ये सारे लोग जो सड़कों पे रहेंगे, यहाँ पे स्ट्राइक रहेगी। आप दोनों तरफ से रास्ता खुला चाहते हैं? बिल्कुल सर, पहले भी तो खुला ही था। आप मुझे बताइए कि पहले भी तो खुला था, क्या प्रॉब्लम आ रही थी? प्रॉब्लम आप ये देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और किसकी वजह से है। आप वजह ढूंढने की बजाय आप लोग ये कर रहे हैं कि आप रास्ते बंद कर देंगे। रेडी फड़ी की बात की जाए तो काफी रेडी फड़ी दुकानदारों द्वारा बाहर लगाई जाती है। देखिए, मैं सामान बाहर रहता है, भैया मैं ये मानते हैं कि उन सामान को हटाया जाए? सर, मैं बिल्कुल एक क्लियर बात कर रहा हूँ। जिससे किसी आम आदमी को दिक्कत आती है, जिस चीज से भी, चाहे वो मेरा सामान पड़ा हुआ है, चाहे किसी रेडी वाले का पड़ा हुआ है, चाहे किसी का इलीगल पड़ा हुआ है, ठीक है, सुबह जो सामान आता है किसी ने उठा के अंदर रखना है, उतना टाइम उसको दे देना चाहिए। जैसे नाग आए हैं, बाहर पड़े हुए हैं, उठाया अंदर किया। लेकिन अगर सारा दिन किसी का सामान बाहर पड़ा रहेगा और उसकी वजह से 1-2 आदमी या 4 आदमी की वजह से पूरे लोग सफर करेंगे। यहाँ पे अंदर लोगों के घर हैं, आप देख रहे हैं कितने कितने घर हैं। गुड्डा गली में घर हैं, उसके बाद नेशनल अकेडमी स्कूल गली में घर हैं। किसी ने बाहर आना जाना तो उसके लिए क्या रास्ते हैं? तो ये बिल्कुल जो है रास्ता जो है दोनों तरफ से जिस तरह पहले था वैसे ही खुला रहना चाहिए। आप मैनेज करिए, मैनेज डिपार्टमेंट ने करना है, मैनेज करे डिपार्टमेंट। अगर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर ये जो म्युनिसिपल काउंसिल वाले हैं, अगर ये इतनी रेडियां रोज बताते हैं कि हम उठाते हैं, तो दोबारा वो रेडियां कहां से आती हैं? मैं यही बात पूछना चाहता हूं। आप क्या मानते हैं कि अगर ये आपकी बात को नहीं माना जाता है तो क्या बाजार बंद करने की कहा जाएगा? सर, आप बाजार बंद भी होगा और बाजार बंद भी होगा और इसका विरोध बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका इतना विरोध होगा कि हो सकता है प्रशासन के लिए संभालना भी मुश्किल हो जाए। आपने देखा कि ये थे सुरेंद्र सिंह खालसा। मैं फिर आपको ये बता दूं कि इनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से रास्ते को खोला जाए, क्योंकि दुकानदारों को जो परेशानी आ रही है उस परेशानी से निजात पाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो दुकानदारों को परेशानी आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ से पहले उस रास्ते को बंद कर दिया गया, अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया। कहीं ना कहीं देखें तो आने जाने के लिए लोगों को भी दिक्कत रहेगी, कोई बड़ी गाड़ी यहाँ से नहीं निकलेगी। दुकानदार हैं, दुकानदार यहाँ पे बैठे और पुलिस भी अब मौके पर पहुंची है, पुलिस भी आ गई है। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि रास्ते को तो खोल दिया गया, लेकिन अब ये बात यहाँ पर कहाँ पर ठहरती है। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि इसे लेकर जो रास्ता था उस रास्ते को दोबारा से गाड़ियों को जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो दुकानदार हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। जिस तरह से खालसा ने कहा कि ये ऊपर का पहले रास्ता खोला हुआ था और नीचे वाला बंद कर दिया, तो
रास्ते का कोई समझ नहीं आई कि किया क्या गया है। लेकिन यही मैं आपको बता दूं कि दुकानदारों का ये कहना कि अगर इस रास्ते को खोला नहीं जाता है तो आने वाले दिनों में इसका विरोध होगा और विरोध ज़बरदस्त होगा, जिससे कि लोगों को भी, प्रशासन को भी परेशानी आ सकती है। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये रास्ता था और यहाँ पर ये लोग जमा हुए हैं। इन लोगों का ये कहना है कि गाड़ी कोई भी अब कोर्ट रोड की तरफ गाड़ी नहीं जाएगी, लेकिन गाड़ियों को जाने दिया गया है। यहाँ से दुकानदारों द्वारा गाड़ियों को जाने की कहा गया है कि गाड़ी निकलेगी इसी रास्ते से, दोनों रास्ते को खोला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, पुलिस के अधिकारी आए हैं, उनसे भी बात की जा रही है, उनसे भी बात होगी। लेकिन दुकानदार यही कहते हैं कि दोनों तरफ से रास्ते को खोला जाए, लेकिन दोनों तरफ से बात की जा रही है। देखिए सुंदर सिंह खालसा जी हैं और उनके साथ ये सारे दुकानदार हैं। अगर रास्ता बंद होता है तो दुकानदारों को परेशानी आएगी। ये हमारा भी यही सवाल था कि यहाँ से तो सारा बंद रखिए ना, यहाँ से ऊपर गाड़ी है, ऊपर से भी नीचे आएगा। और ये मैं फिर आपको ये बता दूं कि जाम लगता है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो दुकानें वगैरह है ना, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, मेरे पीछे सुनिए। गाड़ियों से नहीं लगता, जाम लगता है जब यहाँ पे या दुकानदार ने 10 फुट आगे सामान लगाया हुआ है, ठीक है, या यहाँ पे जो अवैध तरीके से रेडियाँ लगी, जिनके लाइसेंस हैं। लाइसेंस रेडी का भी मतलब ये होता है कि वो रेडी चलती रहे। म्यूनसिपल कौंसिल वालों को पता है ये रेडी का मतलब ये नहीं तो आप एक ऑफिस कर लो। फिर भी अगर किसी ने साइड पे लगाई हुई है तो हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने बाजार के बीच में लगाई हुई है, जहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ अगर इतनी वो लगी हुई है तो वो कौन हटाएगा? वो तो बात है गवर्नमेंट। उसके अलावा भी बहुत गाड़ी दोनों साइड से गाड़ी। सर आप एक 15 दिन देखिए, 15 दिन अगर आप दोनों तरफ से आप। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि कहीं ना कहीं देखें तो इनकी ओर से यही कहा जा रहा है कि जो दुकानदारों द्वारा सामान बाहर लगाया जाता है उस सामान को भी हटाया जाए। ये सुरेंद्र सिंह खालसा का कहना था कि कोई भी अगर वो उनकी दुकान है, उनकी दुकान के बाहर अगर सामान लगा हुआ है तो उस सामान को भी हटाया जाए। रेडी फड़ी जो बाहर लगती है उसे भी हटाया जाए तो किसी को भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रास्ता बंद करने से दुकानदारों को दिक्कत आएगी। दुकानदारों का सामान है, दुकानदारों का माल यहाँ पे बिकता है। दुकानदार जो ग्राहक आते हैं वो आने से परहेज करते हैं, वो लोग यहाँ पे नहीं पहुँचते। इसी के चलते ये सारा जो मुद्दा है ये गरमाया हुआ है। लेकिन अब देखना यह है कि रास्ता कौन सा चुना जाता है। एक तरफ वो आकर उन्होंने रास्ता बंद कर दिया, खालसा सुंदर सिंह खालसा जी की टीम आती है, उन्होंने रास्ते को खोल दिया गया। अब ये यहाँ पे पुलिस भी आ गई है। लेकिन अब देखना यह है कि रास्ता अब खोला जाता है या बंद किया जाता है, ये तो प्रशासन पर है और इन दुकानदारों पर रहेगा। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव उधमपुर।